हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू येदू क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 के चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 से कराने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 तक के सोल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में डाल रखे हैं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या दिया गया देखिए। द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। वर्क डन को मैं W लेती हूँ, कांस्टेंट फोर्स F लेती हूँ और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इसको मैं D लेती हूँ। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा। आपको बोला गया वर्क डन मतलब W इज इक्वल टू ऑन ए बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स F इंटू D। ये आपका इक्वेशन है, ठीक। ये आपका लीनियर इक्वेशन बना जिसमें आपको W और D लिया गया है दो वेरिएबल के रूप में। F यहाँ पे आपको लेने के लिए बोला गया है 3 यूनिट, ठीक है। हियर F इज इक्वल टू 3 यूनिट। आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू 3D, ठीक है। ये आपका बन गया इक्वेशन 2 वेरिएबल में, ठीक है। तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन। द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन ये आपका बन गया। अब क्या बोला गया है आपको, what is the work done when the distance traveled is 2 unit, verified by plotting in the ग्राफ पेपर, ठीक है। हम लोगों को इसको प्लॉट भी करना है। जब ग्राफ में प्लॉट करना है तो मैं W को किस में लेती हूँ, लेट W इज टेकन ऑन Y एक्सिस एंड D इज ऑन X एक्सिस, ठीक है। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। इसका हम लोग को ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे पहले टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं टेबल बनाती हूँ। यहाँ पर ये x है, ये y है। x में क्या लिया जा रहा है, डिस्टेंस, और y में क्या लिया गया है, w, ठीक है। वर्क डन, तो जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 0, जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 6, x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू -3, x का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू -6, ठीक है। ये मुझे वैल्यू मिल गई। अब मैं यहाँ पे आपको ग्राफ बना के दिखा रही हूँ इसका। इसमें अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है, 0। आपका पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 3, कुछ यहाँ पर आएगा पॉइंट आपका। x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 6 यहाँ पे जाएगा। x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू -3, x का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू -6, ये पॉइंट कुछ यहाँ पर आएगा। इनको मिलाते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मेरा ग्राफ बन गया है। y इज इक्वल टू 3x मतलब w इज इक्वल टू 3d का ये ग्राफ बन गया है। फिर आपको इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट। तो जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 यूनिट है तो वर्क डन कितना, 6 है। यहाँ पर भी आप देखिए, जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 यूनिट है तो वर्क डन कितना हो गया यहाँ पे, 6 यूनिट। तो आप लिख दीजिए द वर्क done is 6 unit when the distance traveled is 3 यूनिट। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। आपको क्या दिया गया देखिए, द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट 1 एंड 1, 5 एंड 3, 11। आपको ये दिया गया है कि एक लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स है जो 1, 5 और 3, 11 से क्रॉस करके जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये एक इक्वेशन है जो लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। आपको उस पी एक्स का वैल्यू मतलब पी एक्स पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। अब सिंस इट पासेस थ्रू
1 5 एंड 3 11 इन दोनों पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। तो जब हम 1 5 को लेते हैं तो यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू ए का वैल्यू जब 1 है प्लस बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये देखिए ये एक्स का वैल्यू है, ये वाई का वैल्यू है। ये जो पूरा पॉलिनोमियल है ये हम लोग लिख सकते हैं इसको y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब x की जगह पे 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जा रहा है 5। तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगा, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 5। जब वो 3 और 11 से क्रॉस कर रहा है तो x का वैल्यू 3 रखने से y का वैल्यू 11 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, passes through 3 11, तो x की जगह मैं 3 लिखती हूँ प्लस b इज इक्वल टू 11। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 था, यहाँ पे 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 मैं एलिमिनेशन से कर रही हूँ। ये प्लस था माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कोई साइन नहीं मतलब प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है मतलब माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ए में से 2a गया तो -3a बचा, सॉरी ए में से 3 -3a गया तो -2a बचा, इज इक्वल टू 5 में से 11 गया तो -6, ये कैंसिल हो गया तो a का वैल्यू कितना आ गया 3। अब a का वैल्यू 3 आप किसी में भी डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में डाल देती हूँ। Put a is equal to 3 in equation 1, we get 3 plus b is equal to 5, तो b is equal to 5 minus 3 कितना हो गया 2, तो b का वैल्यू कितना निकल गया 2 निकल गया। ठीक है, अब आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, सो द लीनियर इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में था तो a का वैल्यू 3 रखेंगे, 3x प्लस बी की जगह 2 रखेंगे, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ठीक है, अब क्या बोला गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ पी एक्स कट द एक्सिस। ये x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ पे कट करता है ये हम लोगों को देखना है। तो ये सेकंड का सॉल्व करती हूँ, यहाँ पर मेरा फर्स्ट का था। सेकंड में in y is equal to 3x plus 2 for y intercept put x is equal to 0, तो y is equal to 3 into 0 plus 2, मतलब y is equal to कितना आ गया 2। तो जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू कितना आ गया 2। for x intercept पुट y इज इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पे y की जगह 0 डाल दीजिए, 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 2, तो 3x इज इक्वल टू -2, तो x का वैल्यू हो जाएगा -2/3, मतलब जब -2/3 था x का वैल्यू तो y का वैल्यू आ गया 0। तो ग्राफ जब हम बनाएंगे तो x एक्सिस पर ये x का वैल्यू जब 0 था तो y को 2 पे कट कर रहा है, और जब y का वैल्यू 0 था तो x को -2/3 को कट कर रहा है। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि ये कहाँ पे कट कर रहा है एक्सिस को, तो ये y एक्सिस को 2 पे कट कर रहा है और x एक्सिस को -2/3 पे कट कर रहा है। आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं पहले टेबल बना लेती हूँ। दो वैल्यूज तो मुझे मिल गई है यहाँ पर, जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है 2 है, जब y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू कितना है -2/3 है। x का वैल्यू 1 ले लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, x का वैल्यू -1 ले लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा -3 + 2, मतलब यहाँ पे -1। ठीक है, सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है, आप लोग कर लेंगे सॉल्व इसको। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स मिले हैं उसका मैं ग्राफ बनाती हूँ। ठीक है, अब इसमें हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है, देखिए 2 यहाँ पर आ रहा है। ठीक, ये पॉइंट आपको मिल गया। जब y का वैल्यू 0 है तो इसका वैल्यू -2/3, मतलब -2/3 कितना हो जाएगा -0.66, लगभग यहाँ पर पॉइंट आएगा। ठीक है, जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 5 है, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 5, ये पॉइंट कुछ आपका यहाँ पर आएगा।
x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू -1 यहाँ पर आएगा पॉइंट। अब इनको मैं मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये आपका ग्राफ बन गया है, y = 3x+2 का ग्राफ है। ठीक है, आप देख सकते हैं ग्राफ y एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है और x एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा सोल्यूशन हो गया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर y = 3x+2 कट्स x एक्सिस। ये आपका मिल जाएगा -2/3 y एक्सिस, ये आपका मिल जाएगा 0 और 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें क्या दिया गया देखिए, लेट px = ax + b एंड qx = 3x + d। ये दो पॉलिनोमियल का इक्वेशन आपको दिया गया है। पहला चीज़ ये बताया गया कि p0 = 5 है। फिर जो पॉलिनोमियल px - qx है, मतलब जब मैं px और qx को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो जो मुझे इक्वेशन मिलेगा वो भी किसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। वो x एक्सिस को 3 और 0 पे कट कर रहा है और जो सम है वो 6x + 4 है x के सारे रियल वैल्यूज़ के लिए। तो मेरे को px और qx निकालना है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको क्या गिवन है, px = ax + b है और qx = cx + d है। ये आपको दिया गया। ठीक है, नंबर 1 में आपको दिया गया है p0 = 5 है। तो मैं इस वाले इक्वेशन में x की जगह 0 रखती हूँ। तो p0 = a × 0 + b = 5। इसका मतलब मुझे निकल गया b का वैल्यू 5। ठीक है, ये आपका एक वैल्यू निकल गया। ठीक है ना। सेकंड में क्या दिया गया देखिए, सेकंड में दिया गया है पॉलिनोमियल px - qx कट x एक्सिस है 3 0 पे कट कर रहा है। तो मैं निकाल लेती हूँ px - qx। px कितना देखिए ax + b है, माइनस qx कितना है cx + d है। ये मुझे भी एक लाइन मिलेगा ये वाला, तो ax + b - cx - d, ये ax - cx + b - d, a - c x + b - d, ये मुझे px - qx का वैल्यू मिल गया। ठीक है, ये मेरा क्या निकल गया, px - qx। px - qx उस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका इक्वेशन आपको ये दिया गया है। इसमें आप x का वैल्यू 3 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0। ठीक है, तो मैं इसमें रख लेती हूँ x = 3 तो y = 0। ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a - c, x की जगह मैं 3 रखती हूँ, प्लस b - d, ये आपका हो जाएगा 0। तो मैं वैल्यू पुट कर लेती हूँ 3a - 3c प्लस b की जगह मैं 5 रख देती हूँ, माइनस d = 0। तो 3a - 3c - d = -5। एक इक्वेशन मेरा ये बन गया। ठीक है, फिर आपको बोला गया है सम मतलब px + qx। ये क्या बोला गया इसमें, = 6x + 4। तो मैं सम लिख लेती हूँ ax + b + cx + d = 6x + 4, x के सारे रियल वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, अभी एक जगह पे कर लेते हैं, ax + cx + b की जगह मैं 5 डाल देती हूँ, प्लस d = 6x + 4, a + c x + 5 + d = 4, (6x + 4). तो मैं इक्वेट कर सकती हूँ इन दोनों को। ये जो a + सी एक्स है वो 6 के बराबर होगा और 5 + d जो है वो 4 के बराबर होगा। तो a + c = 6, ये पहला यहाँ से बन गया इक्वेशन, और 5 + d = कितना हो गया, 4, यहाँ से बन गया। तो मैं इस जगह से कर सकती हूँ d = 4 - 5 मतलब -1। तो d का वैल्यू कितना निकल गया, -1। ठीक है, अभी इस इक्वेशन को लेते हैं 3a -
3c माइनस डी इज इक्वल टू -5 दिया गया है। यहाँ पे मैं डी का वैल्यू -1 रख देती हूँ। 3a माइनस 3c माइनस डी की जगह पे -1 डालती हूँ, -5। 3a माइनस 3c प्लस 1 इज इक्वल टू -5, या 3a माइनस 3c इज इक्वल टू -5 -1 -6 हो जा रहा है, या 3a माइनस 3c इज इक्वल टू -6। मैं 3 से डिवाइड कर देती हूँ, a माइनस सी इज इक्वल टू -2। एक ही इक्वेशन बन गया, और यहाँ पर बन गया आपका a प्लस सी इज इक्वल टू 6। ठीक है, एक इक्वेशन आपको बन गया ये वाला। अब इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस सी इज इक्वल टू -2 और a प्लस सी इज इक्वल टू 6। इसको मैं ऐड कर दे रही हूँ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 6 में से 2 किया बचा 4, तो a का वैल्यू कितना निकल गया 2। a का वैल्यू 2 डाल देती हूँ इसमें, इस वाली इक्वेशन में। 2 माइनस सी इज इक्वल टू -2 माइनस सी इज इक्वल टू -2 -2 माइनस सी इज इक्वल टू -4, तो सी का वैल्यू कितना निकल गया 4। अब आपको ए बी सी के सारे वैल्यूज निकल गए हैं। का वैल्यू कितना निकल गया आपका, देखिए a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2, b इज इक्वल टू कितना आ गया 5, c का वैल्यू कितना आ गया था 4, और d का वैल्यू कितना आ गया -1। तो आपका px का वैल्यू क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू था ax प्लस b, मतलब कि 2x प्लस 5, और qx कितना हो जाएगा आपका cx प्लस d था, मतलब 4x माइनस 1। ठीक है, ये px और qx का वैल्यू निकल गया आपका। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 का सोल्यूशन दी हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार के इजी सोल्यूशन के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।